हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश का लेसन नंबर 2 द होली गंगा। हम पाठ को शुरू करें उससे पहले हम लर्निंग आउटकम के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, हम टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे, उसके अर्थ को समझ पाएंगे, हम कई सारी मीनिंग्स को समझेंगे, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फोटोज़ के साथ। और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज को करेंगे उनकी, और इस पार्ट के ग्रामर पोर्शन कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को समझेंगे, जो कि पार्ट 2 में होगा। पार्ट 2 करें उससे पहले मैं बता दूं, यह पार्ट जो है हमें हमारी पवित्र माँ गंगा के बारे में बताता है। यह हमें सिखाता है कि गंगा हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, पार्ट को शुरू करें उससे पहले आप मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप मुझे बताइए कुछ नदियों के नाम जो आपने देखी हो या ना भी देखी हो, आपको पता हो। जी हाँ, बिल्कुल सही। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, इन सभी नदियों का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। हमारे जीवन में पानी की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इन नदियों से आता है। अच्छा, अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। जी हाँ, कानपुर, प्रयागराज, हरिद्वार, पटना, कन्नौज और बहुत से शहर। अच्छा, अब मुझे कोई ये बताएगा कि इस नदी की पूरी यात्रा के बारे में किसको पता है। ये कहाँ से निकलती है, कहाँ से चलकर कहाँ पर खत्म होती है, किसी को भी नहीं पता है। चलिए, तो आज हम इस पाठ में हम गंगा की नदी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। आप सभी लोग पुस्तकों को लें। उससे पहले एक वीडियो में इस पूरे पाठ को दर्शाया गया है वीडियो के जरिए, उसको आप देखिए और समझिए। 1 मिनट की वीडियो है। Listen to the Holy Ganga. Ganga is the lifeline of India. Ganga begins its journey from Gangotri Glacier known as Gomukh in Uttarakhand. As the Ganga flows down the mountains, more and more little streams join her. It becomes wider and wider as it reaches the plains. It reaches the plains and Haridwar. On both the sides of the river Ganga, there are green fields. Many big rivers join the Ganga in the plains. The Yamuna and the Saraswati meet the Ganga at Prayagraj. This meeting place of the three rivers is called Triveni Sangam. It is also known as Teerthraj Prayag. Kumbh Mela at Prayag has gained international fame as the world's largest religious gathering of people. Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins. After passing through many big cities, the Ganga flows towards the sea. The Ganga's long journey from high up in the mountains ends at the Bay of Bengal. This place where the Ganga joins the sea is called the Ganga Sagar. गंगा सागर। आपने इस पूरे पाठ को एक वीडियो के माध्यम से देखा, उसको समझा। अब आप अपनी अपनी किताबों को ले लीजिए और लाइन बाय लाइन मेरे साथ पढ़िए और इस पूरे अर्थ को समझिए। ठीक है, लिखा है द गंगा इज अवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। नेशनल माने होता है राष्ट्रीय। ठीक है, अभी हम इन मीनिंग्स को एक बार फिर से फोटोज़ के जरिए और बाकी और चीज़ों के जरिए सीखेंगे। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। यह संसार की धरोहरों, विरासतों में से एक है। हेरिटेज माने धरोहर या विरासत होता है, पर यहाँ एस लगा हुआ है, तो धरोहरों या विरासतों में से एक है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। गंगा भारत की जीवन रेखा है। लाइफ लाइन माने जीवन रेखा, लाइफ माने जीवन और लाइन माने रेखा। गंगा भारत की जीवन रेखा है और हमारे देश की महत्वपूर्ण प्रमुख नदियों में से एक है। इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण या प्रमुख। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। गंगा को पवित्र माना जाता है। कंसीडर माने माना जाता है। गंगा को पवित्र माना जाता है एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, और देवी गंगा के रूप में इसकी पूजा भी की जाती है। गॉडेस यानी कि देवी। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा अपनी यात्रा को गोमुख से प्रारंभ करती है। गोमुख एक जगह का नाम है। गोमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। गोमुख हिमालय पर बर्फ से बनी एक गुफा है। केव यानी कि गुफा, और आइस तो बर्फ होता ही है। द आइस मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लोज आउट एज ए टिनी स्ट्रीम। बर्फ पिघलती है, मेल्ट माने पिघलना, एंड द वाटर फ्लोज आउट एज ए टिनी स्ट्रीम, इसका मतलब हुआ और पानी एक छोटी धारा के रूप में बहता है। स्ट्रीम यानी कि धारा।
एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर। जैसे जैसे, एज यानी कि जैसे जैसे गंगा पर्वतों से नीचे बहती है, फ्लो माने बहना, डाउन यानी कि नीचे, जैसे जैसे गंगा पर्वतों से नीचे बहती है, गंगा के साथ और कई, मोर एंड मोर, कई और छोटी छोटी धाराएं जुड़ती जाती हैं। स्ट्रीम यानी कि धाराएं और ज्वाइन यानी कि जुड़ना। 10 यानी कि इसका मतलब होता है इस प्रकार, ठीक है, 10 यानी कि इस प्रकार। द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, गंगा जो है वो बड़ी और बड़ी होती चली जाती है, बिगर एंड बिगर, ठीक है। ये कंपैरेटिव डिग्रीज हैं जो इस पार्ट के ग्रामर पोर्शन का भाग है, इनको हम पार्ट 2 में भी समझेंगे, अभी यहाँ भी थोड़ा सा समझाएंगे। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, यह पर्वतों से बहुत तेजी से नीचे की ओर बहती है। फ्लोज डाउन, बहना, नीचे की ओर बहना, द माउंटेन्स वेरी फास्ट, यह पर्वतों से बहुत तेजी से नीचे की ओर बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स, यह जैसे जैसे यह मैदानों की तरफ पहुंचती है, मैदानों में पहुंचती है, वह चौड़ी और चौड़ी होती चली जाती है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे ये हाथी है, ये एक बड़ा हाथी है, बिग हाथी है, ये उससे बड़ा हाथी है, ये बिगर हाथी है, और ये सबसे बड़ा हाथी है, दैट मीन्स ये बिगेस्ट हाथी है। कंपैरेटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो बिग, बिगर और बिगेस्ट, ओके। उसी प्रकार से फिर से इसको देखिए, ये पक्षी थोड़ा सा कम चौड़ा है, ये वाइड है, ये वाइडर है, ये थोड़ा अधिक चौड़ा है, और ये वाइडेस्ट है, ये सबसे अधिक चौड़ा है, ठीक है। इसको पार्ट 2 में पूरे प्रॉपर वे में समझेंगे। अब आते हैं इस पहले पैराग्राफ में आई हुई कठिन मीनिंग्स के बारे में, ठीक है। देखिए, पहली मीनिंग लिखी है हेरिटेज, हेरिटेज यानी कि विरासत या धरोहर। यहाँ पर आपको फोटो साइड से दिख रही है, जिसमें ये कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, ये सारे हमारे विश्व की, हमारे देश की धरोहरें हैं, विरासतें हैं, जिनको हमें सहेज कर रखना है, ठीक है। इसके बाद दूसरी मीनिंग है लाइफ लाइन आई थी, जिसका मतलब मैंने बता दिया था, जीवन रेखा। इसके बाद है सैक्रेड, सैक्रेड यानी कि पवित्र या पावन, जैसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये श्रीमद् भगवत गीता है, होली बाइबल है और ग्लोरियस कुरान है। तो गीता, कुरान और बाइबल ये सभी अपने अपने धर्मों की पवित्र या पावन ग्रंथ हैं, ठीक है। तो सैक्रेड और उसका एक्स्ट्रा सिनोनिम यहाँ पे लिखा हुआ है होली, जो कि पाठ में आया हुआ है, दोनों ही स्पेलिंग्स एक्चुअली पाठ में आई हुई हैं। इसके बाद वर्शिप्ड लिखा है, वर्शिप्ड यानी कि पूजा की, जो कि सेकंड फॉर्म है वर्शिप की। इसके बाद लिखा है जर्नी, जर्नी माने यात्रा होता है, इसका सिनोनिम ट्रिप या टूर होता है। इसके बाद केव लिखा है, केव यानी कि गुफा, ठीक है। जो कौन सी गुफा आई थी अपने पार्ट में, गोमुख गुफा, हालांकि वो ऐसी नहीं दिखती है, लेकिन ये सिर्फ एक पिक्चराइजेशन सिंबल है एक, कि गुफा कैसी होती है। इसका सिनोनिम देखिए कैविटी, क्योंकि जब हम विजुअल्स को देखते हैं, जब छोटे बच्चे फोटोज़ को देखते हैं तो और अधिक सीखते हैं, उनके दिमाग में वो स्पेलिंग, वो मीनिंग काफ़ी समय तक रह जाती है, इसलिए इसका इन फोटोज़ का प्रयोग किया गया है। इसके बाद लिखा है मेल्ट, मेल्ट यानी कि पिघलना, जैसे देखिए आपके फोटो में साइड से आइसक्रीम पिघल रही है। इसके बाद है स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी कि धारा, जैसे कहीं पानी पहाड़ों से, पर्वतों से निकल रहा है तो उसको धारा कहा जाता है, स्ट्रीम कहा जाता है। और फ्लड माने बाढ़ होता है, ठीक है। तो मैं जब इसको पाठ को क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने नोटिस किया कि बच्चे बाढ़ से इस स्ट्रीम को कंफ्यूज कर रहे थे, इसलिए बाढ़ जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, जनहानि करती है, जबकि जो स्ट्रीम होती है वो धारा होती है। इसके बाद एक शब्द लिखा है वाइड, जो आया था वाइड यानी कि चौड़ा, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, आप क्रिकेट देखते होंगे, उसमें अंपायर होता है, वो वाइड सिग्नल करता है, हम लोग उसको वाइट वाइट बोलने लगे हैं, कुछ लोग उसको प्रोनाउंसिएशन में गलत बोलते हैं, वाइट बोलते हैं, पर वो वाइड बॉल होता है, ओके। इसके बाद प्लेन्स, प्लेन्स यानी कि मैदान। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, जैसे प्लेन यानी कि सादा होता है और प्लेन PLA यानी कि जहाज होता है, ये दो स्पेलिंग से आप इसको देखेंगे, और जो प्लेन्स हो जाता है तो फिर वो मैदान हो जाता है, ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर, उम्मीद है आप बुक्स को साथ में लिए होंगे। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार, वह मैदानों में, प्लेन्स यानी कि मैदानों में, हरिद्वार में पहुंचती है, ओके। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, मैदानों में, प्लेन्स में ये कई गांव और कस्बों, मैनी विलेज, विलेज माने गांव और टाउन्स माने होता है कस्बे, तो कई गांव और कस्बों से बहकर निकलती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स, गंगा नदी के दोनों तरफ, बोथ यानी कि दोनों होता है, साइड्स यानी कि तरफ, एक साइड, ये जैसे नहीं हम लोग क्लास में कहते हैं ये लड़कों की साइड है जहां लड़के बैठेंगे, ये लड़कियों की साइड है जहां लड़के, तो साइड मतलब होता है तरफ। ऑन द बोथ साइड्स ऑफ रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स, गंगा नदी के दोनों तरफ हरे मैदान है, ग्रीन फील्ड्स, फील्ड्स यानी कि मैदान, ग्रीन माने हरे। मैनी बिग रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स, कई बड़ी नदियां, मैनी बिग रिवर्स, मैनी माने कई, बिग यानी कि बड़ी, रिवर्स नदियां, ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स, गंगा से मैदानों में जुड़ती हैं। द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज, यमुना और सरस्वती, ये भी नदियों के नाम हैं, गंगा और सरस्वती नदियां जो हैं गंगा से प्रयागराज में मिलती हैं, मीट करती हैं, ठीक है। MEET, मीट माने मिलना, एक MEAT होता है वो अलग होता है, उसको आप इसके साथ कंफ्यूज मत करिएगा।
यमुना और सरस्वती नदियां गंगा से प्रयागराज में मिलती हैं। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। इन तीनों नदियों के मिलने के स्थान को, इन तीनों नदियों के मिलने के स्थान को त्रिवेणी संगम कहा गया है। ठीक है, इन तीनों नदियों के मिलने के स्थान को त्रिवेणी संगम कहा गया है या कहा जाता है। दिस प्लेस इज वेरी होली। यह जो स्थान है वह बहुत पवित्र है, बहुत पावन है। इट इज कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। इस स्थान को क्या कहा गया है? तीर्थराज प्रयाग। ठीक है, कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। जो प्रयागराज का कुंभ मेला है वो लोगों के लिए विश्व के सबसे बड़े, कहा गया है सब लार्जेस्ट, ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है सबसे बड़े धार्मिक जमावड़े यानी कि मेले के रूप में अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय फेम यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। इसी लाइन को फिर से समझते हैं। कुंभ मेला एट द प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। प्रयागराज में कुंभ मेला लोगों के लिए विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति या अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी पैराग्राफ के कठिन मीनिंग्स को। पहला शब्द आया है गेन्ड, GAIND, गेन यानी कि प्राप्त की, जो कि पास्ट फॉर्म है गेन की, GAIN, गेन यानी कि होता है लाभ। ठीक है, इसके बाद शब्द आया है इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, जबकि नेशनल माने राष्ट्रीय होता है। कुछ लोग इसको भी कंफ्यूज करते हैं। जैसे हम लोग सुबह मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर के समय नेशनल एंथम गाते हैं। जब बच्चे प्रेयर कराने आते हैं तो कहते हैं गेट रेडी फॉर नेशनल एंथम, तो नेशनल माने होता है राष्ट्रीय। यहाँ साइड से आपको फोटोज में कुछ नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट, नेशनल ट्री एंड नेशनल बर्ड और नेशनल एम्बलम की साइंस दिख रहे हैं जो आपको पता होंगे, उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेम यानी कि होता है प्रसिद्धि, कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसी से संबंधित शब्द है फेमस और पॉपुलर। जैसे कि आप ये फोटो जो दिख रही है ये किसकी है आप जानते होंगे? जी हाँ, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। विश्व में बेहद फेमस जो सेलिब्रिटीज़ हैं, नेता हैं, उनमें से इनका नाम शुमार है। इसके बाद शब्द आता है लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है लार्ज की। जैसे अभी हम लोगों ने जब वो हाथी को समझा था तो बिग, बिगर, बिगेस्ट था, वैसे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट होता है सबसे बड़ा। ठीक है, जैसे ये जो फोटो दिख रही है ये किन महापुरुष की फोटो है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। और ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है, सबसे लार्जेस्ट स्टैचू है, मूर्ति है। रिलीजियस यानी कि धार्मिक होता है। गैदरिंग मैंने बताया, मेला या जमावड़ा, जहाँ लोग बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं मीटिंग, असेंबली या रैली भी इसके सिनोनिम्स हो सकता है। ठीक है, जैसे ये फोटो में दिख रहा है, ये कुंभ मेले की ही फोटो है जहाँ बहुत अधिक संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। अब हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ 3 लिखा हुआ है, मैनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग ए होली डिप इन द गंगा कैन प्यूरिफाई ए पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस। बहुत से हिंदू बिलीव यानी कि ऐसा मानते हैं, विश्वास करते हैं, बहुत से हिंदू विश्वास करते हैं कि गंगा में एक पवित्र डुबकी लगा लेने से, डिप यानी कि डुबकी लगाने से मनुष्य की आत्मा के, सोल यानी कि आत्मा, किसी व्यक्ति की आत्मा के सारे पिछले पाप, पास्ट यानी कि पिछले और सिंस माने होता है पाप, तो पिछले पाप धुल जाते हैं। बहुत से हिंदू ऐसा मानते हैं कि गंगा में एक पवित्र डुबकी लगाने से मनुष्य की आत्मा के सारे पिछले पाप धुल जाते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सीरीज, अनेक बड़े शहरों से गुजरते हुए, द गंगा फ्लोज टुवर्ड द सी, गंगा समुद्र की तरफ बहती है। टुवर्ड्स यानी कि किसी चीज की तरफ बहना। ओके, एज इट रीचेज क्लोजर टू द सी, जैसे जैसे वह समुद्र के निकट पहुंचती है। क्लोज, ये भी वही कंपैरेटिव डिग्री है। क्लोज यानी कि पास होता है, क्लोजर और पास होता है। एज इट रीचेज क्लोजर टू द सी, जैसे जैसे वह समुद्र के निकट पहुंचती है, समुद्र के पास पहुंचती है, its speed becomes slower and slower and finally it merges into the sea। जैसे जैसे गंगा समुद्र के निकट पहुंचती है, गंगा की गति, गंगा की स्पीड, गंगा की चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में, फाइनली यानी कि लास्ट में, अंत में वह समुद्र में मिल जाती है। मर्ज माने होता है मिलना, ठीक है, शामिल हो जाना, किसी चीज में घुल जाना, मिल जाना। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। गंगा की यह लंबी यात्रा, गंगा की यह लॉन्ग यानी कि लंबी यात्रा जो ऊंचे पर्वतों से शुरू होती है, हाई अप यानी हाई अप इन द माउंटेन्स, दैट मींस ऊंचे पर्वतों से शुरू होती है, वह बंगाल की खाड़ी में आकर समाप्त होती है, बंगाल की खाड़ी में आकर खत्म होती है। दिस प्लेस, यह स्थान, वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर, वह स्थान जहां गंगा समुद्र में आकर मिलती है गंगा सागर कहलाता है, उस स्थान का नाम गंगा सागर है। लिखा है गंगाज प्योरिटी इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गंगा की पवित्रता हमारी जिम्मेदारी है। इस पैराग्राफ की लास्ट पैराग्राफ की मीनिंग्स को समझते हैं। उम्मीद है आप बुक अपने हाथ में लिए होंगे और आपको चीजें समझ में आ रही होंगी।
पहला शब्द आ रहा है डिप। डिप यानी कि डुबकी लगाना, ठीक है। जैसे कि इस फोटो में आपको दिख रहा है कोई व्यक्ति गंगा में डुबकी लगा रहा है। इसका एक सिनोनिम डाइव भी होता है इसको, और डुबोना भी इसको कहा जा सकता है, डिप। इसके बाद है प्यूरिफाई। प्यूरिफाई यानी कि शुद्ध करना या निर्मल करना। प्योर और रिफाइन इसके जो हैं वो सिनोनिम्स हैं, निर्मल करना। इसके बाद एक जो अगली मीनिंग है सोल। सोल यानी कि आत्मा और प्राण, ठीक है। पर कुछ लोग इसको सोल की स्पेलिंग्स में कंफ्यूजन हो जाते हैं। सोल, SOUL, सोल यानी कि आत्मा होता है, और स्पिरिट या सॉरी स्पिरिट इसका सिनोनिम है सोल का। और जो सोल है SOLE, सोल उसका मतलब तलवा होता है, ओके। अगला जो स्पेलिंग है वो है सिन। सिन यानी कि पाप, कुकर्म, बुरे काम, जिनका सिनोनिम्स है क्राइम और गिल्ट। गिल्ट माने भी पाप होता है। इसके बाद मर्ज यानी कि मिलना या विलय हो जाना, मैंने पहले ही बताया। और बे एक शब्द आया था, बे ऑफ बंगाल। तो बे यानी कि खाड़ी होता है, इसको उप समुद्र भी कहा जाता है। पर जब मैं पाठ को वहाँ पढ़ा रहा था तो मैंने लगून एक शब्द बोला था, तो उसको आप यहाँ फोटो से समझ लेते हैं, वहाँ बच्चे नहीं समझ पा रहे थे। लगून समुद्र का वो क्षेत्र होता है जहाँ जो भूमि है वो थोड़ी अंदर की ओर झुकी होती है, और जब भी समुद्र की लहरें आती हैं तो पानी वहाँ एकत्रित हो जाता है, जैसा कि इस फोटो में दिखाई पड़ता है। समुद्र पीछे है और ये एक ऐसी झुकी हुई भूमि है जहाँ पर पानी एकत्रित हो जाता है, वो एक कोई सीनिक प्लेस बन जाता है। और जबकि बे जो होता है वो समुद्र के किनारे का भूमि से जुड़ा हुआ भाग होता है, इसको खाड़ी कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम इस पार्ट 1 को, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम समझते हैं हमने इस पार्ट 1 में क्या सीखा है। देखिए, हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन सीखी, पूरे पार्ट की हिंदी समरी सीखी, ठीक है। डिफिकल्ट मीनिंग्स को सीखा, प्रत्येक पैराग्राफ की, हर पैराग्राफ की डिफिकल्ट मीनिंग्स को फोटो और उनके सिनोनिम्स के साथ सीखा। हम अगले पार्ट में, जो वीडियो का पार्ट 2 होगा, उसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे और कुछ अदर एक्सरसाइजेज जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, और ग्रामर पार्ट जो होगा डिग्री का पॉजिटिव कंपेरेटिव। जैसे कि अभी हमने फोटो देखी थी हाथी की, पक्षी की, उन डिग्रीज को बहुत ही क्रिएटिव वे में बहुत अच्छे से समझेंगे, जो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद है आपको अच्छा ही लगा होगा। तो आपसे उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।